अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। 1,40,000 का चश्मा पहनने वाला फकीर है। 12 करोड़ की मर्सिडीज में घूमने वाला फकीर है। यूएसए जाकर एक दिन में 4 बार कपड़े बदलते हैं, पर फकीर है। वाह दोस्तों, क्या फकीरी है। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। दोस्तों, आज क्या चल रहा है हमारे देश में। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को लोग भगवान मानने लगे हैं। उनके मंदिर बनवाए जा रहे हैं। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ एक पॉलिटिशियन के लिए लोग इतने अंधे हो सकते हैं। ये देखिए, बीजेपी के टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिता देंगे। ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। ये तो फिर अंधविश्वास नहीं, भक्त हैं, अंधविश्वास नहीं है, हम भक्त हैं। नहीं, महंगाई मेरे हिसाब से कोई ज्यादा नहीं हुई। अब मैं 10 साल से बनियान नहीं पहन रहा, देखो आप। दोस्तों, ऐसा कैसे हो सकता है। क्या मोदी जी सच में इतने महान हैं? चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं मोदी जी की महानता के बारे में। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 2014 में, जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से तो देश में सब कुछ ही बदल जाता है। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार नोटबंदी हुई, पर यह बुरी तरह फ्लॉप हुई। मोदी जी अपनी बूढ़ी माता जी को नोटबंदी की लाइन में खड़ा करते हैं, पर खुद 12 करोड़ की मर्सिडीज में घूमते हैं। वाह मोदी जी, वाह वाह। अगर शुरू से शुरू करें तो मोदी जी का जन्म 1950 में हुआ। वो जब 6 साल के थे तब अपने पिताजी के साथ चाय बेचने लगे। 10-11 साल की उम्र तक उन्होंने चाय बेची। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था और आज आपके सामने खड़ा हूं। इसके बाद वो 40 साल भिक्षा मांगने निकल पड़े। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया। चलो, बोलने में गलती हो गई। और दोस्तों, मोदी जी एमएलए बने 2002 में, जब उनकी उम्र 52 होगी। पर पता नहीं कैसे उन्होंने 90s में ही फॉरेन टूर्स भी कर लिए। ये फोटोज देखो, पेरिस में आईफिल टावर के सामने, यूएस में व्हाइट हाउस के सामने, हॉलीवुड के सामने। वो लंदन गए, मलेशिया गए। क्या 40 साल तक भिक्षा मांगकर कोई फॉरेन टूर्स कर सकता है? दोस्तों, इससे भी अजीब बात तो ये है कि इसी बीच मोदी जी ने बीए और एमए की डिग्री भी कर ली। कुछ भी। आज लोग मोदी जी को भगवान मानने लगे हैं। मोदी जी है ना, साक्षात भगवान महाकाल जी का अवतार है। उनके मंदिर बनाए जा रहे हैं, पर क्या हमें ऐसे भगवान की जरूरत है जो देश को हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटता हो? और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। जो खुद तो देश के हर हिस्से में रैलियां निकालता हो, पर मणिपुर में लगी आग को बुझाने की बात भी नहीं करता। क्या सच में ऐसा भगवान चाहिए जो हमारे देश के लिए ओलंपिक मेडल्स जीतने वालों पर हुए अत्याचारों को सुने भी ना? दोस्तों, शहीद भगत सिंह ने कहा था, एक दिन इस देश में धर्म और जात पात के नाम पर ऐसी आग लगेगी कि उस आग को बुझाने में आने वाली नस्लों की कमर टूट जाएगी। और शायद ये वही वक्त है। आज हमारे प्रधानमंत्री करप्शन के लिए बोलते हैं। हमारे देश में कभी भी भ्रष्टाचार में पकड़े गए लोग या किसी को आरोप भी लगा तो लोग 100 कदम दूर रहते थे। आजकल तो भ्रष्ट लोगों को कंधे पर बिठा करके नाचने की फैशन हो गई है। अरे मोदी जी, इतना सच नहीं बोलना था। कभी आप कहते हो मेरी गारंटी है, भ्रष्टाचार हटाओ। अब इसकी रियलिटी सुनो। हेमंत बिस्वा शर्मा 10,000 करोड़ शारदा चिट फंड स्कैम करने वाले अब बीजेपी में हैं। नवीन जिंदल 21,000 करोड़ कोल एलोकेशन स्कैम करने वाले अब बीजेपी में हैं। अजित पवार 70,000 करोड़ का महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक स्कैम करने वाले अब बीजेपी में हैं। प्रफुल्ल पटेल, जिन्होंने 30,000 करोड़ का एयर इंडिया स्कैम किया था, अब वो बीजेपी में हैं। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट को देखो। इसके हिसाब से 2014 से 25 ऐसे ओपोजिशन लीडर हैं जिन पर करप्शन के इल्जाम लगे थे, और अब वो सब बीजेपी में हैं। मतलब झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। दोस्तों, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र क्या है? पॉइंट नंबर 1, एवरीवन हैव फ्रीडम टू स्पीक, जहां सबको बोलने की आज़ादी हो। आज ध्रुव राठी जैसे टॉप कंटेंट क्रिएटर को ट्रोल किया जा रहा है। उन्हें जर्मन शेफर्ड कहकर बुलाया जा रहा है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सिर्फ सच बताने की कोशिश कर रहे हैं। लोग कहते हैं वो आधा सच बताते हैं, तो भाई आप पूरा क्यों नहीं बता देते? चलो, ध्रुव राठी को तो छोड़ो, अगर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी जी की ही बात करें तो लोग उन्हें पप्पू कहकर बुला रहे हैं। पप्पू को हारने का डर लग रहा है, पप्पू को नहीं बनाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि ये पप्पू ज्यादा एजुकेटेड है। आज मोदी जी के भक्त किसी को कुछ बोलने भी नहीं देना चाहते। सच तो बहुत दूर की बात है। नहीं, भक्त हैं, अंधविश्वास नहीं है, हम भक्त हैं। पॉइंट नंबर 2,
everyone is free to support any political party and vote for any politician। दोस्तों ये क्लिप देखो, ये क्लिप इसी इलेक्शन की है। इस क्लिप में ये लड़का बीजेपी को वोट करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, पर ये लड़का 6 बार बीजेपी को वोट करता है और हर वोट काउंट हो रहा है। कभी चंडीगढ़ में कोई वोट मैनिपुलेट करता है तो कभी कोई 6 वोट करता है। दोस्तों क्या ऐसे फेयर इलेक्शंस होंगे हमारे देश में? पॉइंट नंबर 3, एवरीबडी इज फ्री टू फॉलो द रिलीजन ही वांट्स। दोस्तों इन इलेक्शंस में तो बीजेपी ने कोई भी कसर ही नहीं छोड़ी कांग्रेस को एक मुस्लिम पार्टी बनाने में। ये वीडियो देखो। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। दोस्तों हमारे देश में किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं और इसमें कोई भी शर्म नहीं है। अक्षय कुमार सर की ये बात सुनो। ऐसी सभ्यता जिसमें एक कैथलिक औरत प्रधानमंत्री की कुर्सी एक सिख के लिए छोड़ देती है और एक सिख प्रधानमंत्री पद की शपथ एक मुस्लिम राष्ट्रपति से लेता है, उस देश की बागडोर संभालने के लिए जिसमें 80% लोग हिंदू हैं। बस मोदी जी आपसे यही पूछना है कि क्या मुसलमान होना कोई गुनाह है? अब दोस्तों क्रिकेट तो सबको पसंद होगा, बस मोदी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि कैसे अमित शाह के बेटे जय शाह को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया गया? क्या उन्हें क्रिकेट खेलना आता है? ये देखो कैसा क्रिकेट खेलते हैं वो। अरे क्रिकेट छोड़ो, जय शाह को इंग्लिश बोलनी आती है? I am glad that MS has accepted BCCI's request and he will join Team India for upcoming T20 World Cup। चलो जाने दो, हिंदी बोलनी आती है क्या? सब लोग मेरे स्टेटमेंट की बहुत वेट कर रहे थे कि मैं वर्ल्ड कप के लिए कुछ बोलता क्यों नहीं हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? तो किस क्वालिफिकेशन पर आज जय शाह दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड के हेड हैं? कुछ लोग कहते हैं कि जो मर्जी हो जाए आएगा तो मोदी ही। कुछ कहते हैं मोदी इज बेटर देन डेमोक्रेसी। तो क्या आप ऐसी डेमोक्रेसी में रहना पसंद करोगे जहां ईडी पीएमएलए के थ्रू बिना किसी प्रूफ के आपको अरेस्ट कर सकती है और आपको बेल भी नहीं मिलेगी, जैसे अरविंद केजरीवाल जी के साथ हुआ? ये देखो। ईडी के केसेस में जमानत क्यों नहीं मिल रही लोगों को? अब ये पूरा कानून इन्होंने ईडी में पलट दिया। अब इसमें हो गया यू आर गिल्टी टिल प्रूव्ड इनोसेंट। इस कानून में इन्होंने ये लिखा है कि आपके ऊपर आरोप लगेगा, आपके ऊपर एफआईआर होगी, झूठा सच्चा जो मर्जी आरोप लगा दें, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आपको बेल तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपका मुकदमा पूरा नहीं हो जाता और आप इनोसेंट प्रूव नहीं हो जाते। वाह मोदी जी, वाह वाह। मेरी उम्र सिर्फ 20 साल है, पर मैं ये समझ गया हूँ कि हमें ऐसी डेमोक्रेसी चाहिए जिसमें किसी को भी धर्म या जाति के आधार पर ना देखा जाए। ऐसी डेमोक्रेसी जहाँ सबको बोलने का हक हो और आपकी गोदी मीडिया उसे छुपाए नहीं। ऐसी डेमोक्रेसी जहाँ पढ़े लिखे नेता हो, कोई मर्डरर और कंफ्यूज मिनिस्टर नहीं। बस मोदी जी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इन 10 साल में आपने देश के लिए बहुत काम कर लिया, अब आप रेस्ट ले लीजिए। जय हिंद।